इस वन में उसी तरह राजा होकर हम दोनों भाई राम लखन वनवासी हो बन आए हैं, सीता को अपने साथ साथ के कारण कुटिया हम अयोध्या के राजा पूर्व राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन हम वनवासी हुए, वनों को आए थे। मेरी भार्या सीतू भी मेरे साथ आई, परंतु कुछ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस और पिता का मरण हो गया और इस तरफ एक पापी स्वर्णमुख के कारण मरण हो गया। स्वामी अब समझ नहीं आता तो किस तरह बताएं तू कौन है, कहाँ के है महाराज, आप ही समझिए। हम दोनों भाई राम और लखन अयोध्या के राजा। क्या आवाज ही नहीं आ रही? आप श्री राजा दशरथ के पुत्र श्री राम? हाँ बेटा। नहीं, प्रभु पे जानी परे कोई चरना, जो जुगों जाए नहीं करना। तब तो श्री हनुमान जी ने रामचंद्र जी को पहचान लिया और उनके चरणों में दंड प्रणाम करते हैं। शिव जी पार्वती से शंकर जी कह रहे, पार्वती ये उस क्षण का अपार सुख है, इसका वर्णन मैं अपने मुंह से भी नहीं कर सकता। नहीं मैं कोई ब्राह्मण हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। जो प्रेम यहाँ पर आए थे, जो हम लोगों पे और आपने क्या कहा? माता सीता को कोई नहीं। जिस राक्षस ने माता जिस राक्षस ने सिया उसका हम दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। भले अपना फूल लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान का कर देंगे, रघुबर के कष्ट मिटाएंगे। जो कार्य आप करने आए उस कारण हम हाथ बढ़ाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं
देंगे दुष्ट हीन धरती विश्वास है अपने बाणों। ये वानर वीर, हमें भी अपने बाणों पर पूर्ण विश्वास है। दुष्टहीन इस धरती को हम दुष्टहीन कर देंगे। यदि आपका साथ रहा तो बिल्कुल ही कर देंगे महाराज, बिल्कुल ही कर देंगे। हे विप्रो, हे वानर श्रेष्ठ, आपका नाम क्या है? महाराज मेरा नाम हनुमान है। नाथ तेरे पर कपीपति नाथ तेरे पर कपीपति नहीं हे प्रभु, आपको हम अपने महाराज सुग्रीव से मिलाते हैं। इस तरह आप अगर पैर लिया हुए तो आप पैरों में कुछ गहने भी नहीं हुए, कांटे से जाएंगे। आइए आप हमारे ऊपर दोनों ये बिन सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हाँ, तब तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया है, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत है, बहुत ऊंचा था। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि थक जाएंगे वहां से चलते चलते, तो अपने कंधों पर को बिठा करके और पर्वत पर जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। और उधर महाराज सुग्रीव है, उन्होंने दर्शन किए हैं राम लक्ष्मण के, तब तो अपने आप को धन्य समझ रहे मन में। सागर मिले नाय पद्माधा बेंजु अनिज सहित रघुनाथ। और महाराज सुग्रीव है, वो श्री राम जी से मिलते हैं लक्ष्मण के साथ। महाराज सुग्रीव की जय हो। बोलिए मंत्रीवर हनुमत। तब हनुमंत हुए किसी और की कथा सुनाई। अरे भारत की कोई प्रीत करार, भारत की कोई प्रीत करार। महाराज, जिन्हें आप अपना शत्रु समझ रहे थे, तो अयोध्या के राजा श्री दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। क्या कह रहे हो हनुमान? जी महाराज, क्या यह सत्य है बिल्कुल सत्य है कि मेरे इस ऋषिमुख पर्वत पर स्वयं परमात्मा मुझे दर्शन देने आए? अहो भक्त, शीघ्र मिलाइए, मन व्याकुल हो रहा है। प्रभु ये सूर्य पुत्र सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु हनुमान, ये तो अचंबा हो गया, बड़ा हर्ष हो गया। मन में बड़ी व्याकुलता थी कि कहीं मेरे भाई बाली ने कोई गुप्तचर तो नहीं पहुंचाए, मेरा वध तो नहीं करना चाहता। लेकिन ये मेरा अहोभाग्य है कि रघुकुल शिरोमणि
प्रभु श्री राम अपने अनुज समेत मेरे ऋषि मुख पर्वत पर पधारे हैं। इससे ज्यादा आनंद की बात कोई हो ही नहीं सकती। प्रभु सुग्रीव जी, हम बड़े व्याकुल हैं और मेरी भार्या सीता का अपहरण हो गया। इस कारण से हम काफी दिवसों से इधर उधर वनों में भटक रहे हैं, अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, परंतु सीता की सुधे तो मिलती नहीं। हे सुग्रीव जी, यदि आप हमारी कुछ सहायता कर सके तो आपके राम रेडी रहे। कह सुग्रीव नैन भरी बारी, मिली है नाथ मिथिलेश कुमार। हे तीनों लोकों के स्वामी, ये मेरा अहोभाग्य है कि आप मुझसे सहायता मांग रहे हैं। मैं दीनहीन, राज्य से पदच्युत राजा, लेकिन प्रभु फिर भी मैं आपसे कहता हूं, आप शोक और संताप को त्यागें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। जगत जननी मां सीता जी का पता लगाने में मैं अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दूंगा। आप इससे निष्कलंक और निष्फिक्र हो जाएंगे। आप चिंतित ना हो। हे प्रभु, हे प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ ले। उसी प्रकार हाथ पकड़ना प्रभु, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ता है और पुत्र निर्भय हो जाता है कि मुझे कोई भय नहीं, मेरे पिता ने मेरा हाथ थाम लिया। हे प्रभु, मैं दीनहीन, राज्य से निवृत्त ये दास सुग्रीव आज से आपका हुआ। आपके जो भी कष्ट हैं वो मेरे हुए और मेरे जो भी कष्ट हैं वो आपके हुए। अवश्य सुग्रीव जी, अवश्य। अब हम दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथ हैं। मैं ये आपको वचन देता हूँ। धन्य हूँ प्रभु, धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ प्रभु। मन के न चैत यहाँ एक बारा, और बैठ रहे में करत विचारा। प्रभु, कुछ समय पहले मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। मेरी नजर ऊपर गई तो वह नजारा देखा था। क्या देखा प्रभु? क्या देखा सुग्रीव जी? था रथ की तरह एक विमान, आवाजें कुछ रोने की थी। प्रभु, उस विमान में से आवाजें बड़े आलाप और प्रलाप की आ रही थी। शायद राक्षस के पथ में पड़ी हुई वो जनक नंदिनी थी। प्रभु, प्रभु, निश्चल के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे, इस ओर मेघ की भात अश्रु नयन जलधार बहाए जाते थे। वह दृश्य, वह करुणानाथ प्रभु मुझे विस्मृत हो नहीं सकता। जब राम राम कहे तारे आभूषण यही प्रभु। प्रभु, मैं तो पहचानता नहीं, लेकिन उस विमान में से जो आवाजें रोने की आ रही थी, उसी विमान में शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो माता जनक नंदिनी थी। ये कुछ आभूषण यहाँ डाल दिए थे, मैंने संभाल के रखे थे। प्रभु पहचानो, शायद आप पहचान सकते हैं। मांगा राम तुरत तई दीना, पटोर लाए सोच
सियाती कुंडल भी सियाता है। मुझे स्मरण है इसके दर्शन को आता था, ये लखों के पीछे छिप जाया करता था। ये कुंडल वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, ये ऊट अलग की अब रही के हाथों आया, ये कुंडल भी बिरही हो मगर इसका जीवन भी नीरस है, मैं भी जी रहा रो रो कर। ये कुंडल तुम उदास ना हो, तुम तो इस धन से भी अच्छे हो। हे कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो इतने दिन उसके साथ रहा। हे कुंडल तू मुझसे बहुत अच्छा है, जो इतने दिन उसके साथ रहा। हे कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझको हृदय लगा लूं मैं सीता तुझ पर हाथ लगा। अब सीता की सुध जो नहीं मिली, हे कुंडल अब तू जान ले, अब सीता की सुध जो नहीं मिली, तो तेरा निष्फल है। हे लक्ष्मण तुम आगे आओ, देखो क्या सुंदर है। इस कुंडल को पहचानो, तुम्हारी माता ही कुंडल है ना, देखो। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर आज सगुन बड़ा अच्छा है, पर आज सगुन बड़ा अच्छा है। खन है तीर कमानों में, पर जल्दी में दिन आएगा, कुंडल होंगे और कानों में। सदा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल की, कारण कवन बसो बन मोरी कहो सुग्री। कारण कवन बसो बन मोरी कहो सुग्री। सज्जनों, सुग्रीव जी, तब तो जो है कुंडल की पहचान करने के बाद प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से क्या पूछते हैं? ये सुग्रीव जी, महाराज जब से मैं आपसे मिला हूँ, आप मुझे उदासी दिखाई पड़ते हैं, और यदि आप ही उदास होंगे तो फिर मेरी सहायता कौन करेगा। जब से हम ऋषिमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। तुमको चिंतित यूं देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। सुग्रीव जी, छिप कर पर्वत पे रहने का क्या गुप्त वेद क्या कारण है। हम तो सुख दुख के हैं साथी, कह चलो तुम्हारा कारण है।
प्रभु ये बात सत्य है कि दो मित्रों के बीच में कोई दुराव और भेद और छुपाव नहीं होना चाहिए। प्रभु आपने पूछा कि मैं जब से ऋषमुख पर आया हूं तुम्हारे चेहरे पर उदासी रहती। हे प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, प्रभु मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। प्रभु मैं जिसके भय से गाय बन गया हूं वह सिंह के समान बलवान है। कौन प्रभु? यद्यपि वह मेरा भाई है। प्रभु आपका भाई? यद्यपि वह मेरा भाई है पर वह भाई नहीं प्रभु, कसाई है। छोटी छोटी बातों पर सदा रहता तनाव है। राज छीना, पत्नी छीनी, प्राण लेने को आतुर है। प्राण लेने को आतुर? लेकिन मातंग श्राप बस ऋषमुख पर वह आ नहीं सकता है। इस कारण तो मैं इस पर्वत पर रहता हूं क्योंकमाता मातंग का श्राप लगा हुआ है। मैं अपने प्राण बचा करके इस ऋषिमुख पर रहता हूं। और प्रभु ऐसा कहा गया है यदि उसको मारना है तो ये 7 तारों के जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं, इन 7 तारों के वृक्षों को एक बाण में एक शीत से जो बेच देगा वही मेरे भाई का वध कर सकता है। इतनी योग्यता उसी में, ये तक्षक ने मुझे बताया।